आज हम बात करेंगे अपार आईडी के बारे में, जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एनईपी 2020 के तहत। और ये एक्चुअली पार्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का इनिशिएटिव। सो इट्स अ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। सो बेसिकली ये चाइल्डहुड से लेके और आपका जो भी लास्ट ईयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारी डिटेल इसमें मेंशन की जाएंगी। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसका रहा फुल फॉर्म ना। अब इसमें क्या होगा कि हम हर एक स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए एक अपार आईडी उनके लिए एक हम मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप ये देखिए कि अपार जो होगा ये डिजी लॉकर से आपका कनेक्ट रहेगा। अपार आईडी डिजी लॉकर से कनेक्ट रहेगा और इसमें क्या करेंगे, हम स्टोर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, अचीवमेंट, एग्ज़ाम रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ हम इसमें रख सकते हैं। बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये पॉजिटिव चेंज लाएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि लिटरेसी रेट कितना है। लाइक वे स्टेट गवर्नमेंट क्या जान सकती है, लिटरेसी रेट समझ सकती है, ड्रॉप आउट रेट देख सकती है और हेल्प कर सकती है उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए। और अभी करंट में एक डेटा है अनिल सहस्त्रबुद्धे, ये कौन है, चेयरमैन है एनईपी के ना। अपार का एक एम ये भी है कि जो आपका फ्रॉड होता है, जो डिग्री से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं या डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो बन जाते हैं, इन सब चीज़ से बचाने के लिए इन्होंने एक ये भी सिस्टम लाने से ये बेनिफिट होगा। एंड नंबर दूसरा कि ओनली द फर्स्ट पार्टी, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको ऑथराइज रहेगा कि आप इसमें सर्टिफिकेट को इशू करिए और डिपॉजिट क्रेडिट इनटू द सिस्टम। सो ऑथेंटिसिटी इससे मेंटेन रहेगी ना। नाउ वन थिंग इज़ दैट कि हाउ विल इट वर्क, कैसे काम करेगा। सो आपने एक टर्म पहले ही सुना था एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ये आपने पहले सुना था। जितना आप पढ़ते जाएंगे या जो भी आपने अर्न किया है वो एक बैंक क्रेडिट के रूप में ये सबमिट होता रहेगा। सो अच्छा, अब इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जैसे आपका ट्रांसफ़र्ड होता है, स्कूल के बच्चों का ट्रांसफ़र होता है, सो उनको नए डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने पड़ेंगे। सो वुड नॉट नीड एनी प्रोवाइड फिजिकल डॉक्यूमेंट, सिंपली सिर्फ अपार आईडी के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई की जा सकती हैं। नाउ हाउ इट विल बी क्रिएटेड। सो अपार की जो क्रिएशन होगा उसमें आपका क्या चाहिए होगा, नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फोटोग्राफ। इसको आप वेरीफाई करिएगा आधार के थ्रू। बट आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन करें इस आधार नंबर को शेयर करना, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। सो ये टोटली चॉइस होगी ना। यदि मान लीजिए कोई माइनर है तो उस केस में पेरेंट कंसेंट फॉर्म एक करेंगे उस चीज़ के रिगार्डिंग में। बेसिकली इस चीज़ में इसमें कंसर्न कहाँ पे आ रहा है, कंसर्न ये आ रहा है कि जो पेरेंट्स को ये डाउट हो रहा है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को, कि उनका जो आधार डिटेल है वो लीक हो सकता है किसी आउटसाइड पार्टीज़ को। बट आपको ये समझना होगा इस केस में कि जो आधार होता है, आधार नंबर इज़ ओनली यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन टू मैच द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। और इन्होंने वादा किया है गवर्नमेंट ने कि लाइक अपार वुड नॉट बी यूज्ड और शेयर दीज डिटेल विथ एनीवन else during registration, said Sahasbudhe. So this is all about the APAR ID. This is a good initiative from the union government, and thank you.